नमस्कार प्यारे साथियों, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पढ़ाई चल रही है, इस पढ़ाई को आप सभी लोग इत्मीनान से बहुत ही मुकम्मल तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो चीज आप पढ़ते हैं, देखिए इतने दिनों से क्लास चल रही है, हम आप सभी लोगों से अनुग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करने का प्रयास करें, जिससे ये कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है पढ़ाई का, वो और भी साथियों तक पहुंचने का कार्य करे। ठीक है, तो ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी, यूपीएसआई और यूपीपी की भी क्लासेस चल रही है दोस्तों। और 28 तारीख से लगभग क्लासेस, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फ्रेश बैचेस। तो उसमें भी आप सभी लोग अच्छे से आकर के देख सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और मिशन में दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि डेमो क्लास लीजिए, संतुष्टि पाइए, इसके बाद कहीं ना कहीं एडमिशन का जो है मामला चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना रही आप सभी लोगों के लिए। और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए दोस्तों, एसएससी के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी के लिए, लगभग सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ें और उसके साथ साथ थोड़ा सा शेयर और लाइक करने का भी प्रयास किया करें, जिससे कहीं ना कहीं और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ठीक है, यानी जो आर्यों का आगमन हुआ था दोस्तों हमारे देश में, आखिर वो किस दर्रे से होकर भारत में आए थे। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहली बात, इसमें ऑप्शन दिया है खैबर दर्रा, बोलन दर्रा दिया है, काराकोरम दर्रा है, सिरकिल्ला दर्रा। ठीक है, जब आर्यों का आगमन हुआ रहा होगा तब पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं था, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो आज का जो कहीं ना कहीं भारत है, कुछ इस प्रकार से हम मान के चले। ठीक है, और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहते हैं, डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत इधर हो गया, ये हो गया दोस्तों पाकिस्तान, और इसके अलावा आप देखेंगे दोस्तों तो ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, इन तीन देशों पर यहाँ पर पहले विचार करना अच्छे से। अब इसमें लिखा हुआ है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। पहले ऑप्शन पर अगर हम लोग जाएं तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर खैबर दर्रा दिया हुआ है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तून खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तून को दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल क्षेत्र से जोड़ता है या कांधार क्षेत्र से जोड़ता है। तो दोस्तों यही वो दर्रा हो सकता है। आइए दूसरे में बातचीत करते हैं। अच्छा, दूसरा बोलन दिया हुआ है दोस्तों, बोलन दर्रा है इसमें, चलो ठीक है, बोलन नदी है, ये भी दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय पड़ रहा। काराकोरम दर्रा तो दोस्तों आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि लेह टू यारकंद हो रहा है। और शिकिला जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को सीधा सीधा कैलाश मानसरोवर से जोड़ रहा है। तो चारों दर्रों की देखिए मैंने लोकेशन यहाँ पर स्पष्ट की है। अगर पहले दर्रे की बातचीत करें, खैबर दर्रा, दूसरा है बोलन दर्रा, तीसरा दोस्तों काराकोरम दर्रा यहाँ पर दिया है, और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है सिरकिल्ला दर्रा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को तय करना है कि आर्यों का आगमन लगभग किस दर्रे से हुआ होगा। इसका जो सही जवाब है आप दोस्तों सही करेंगे, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है, मध्यकालीन इतिहास में जो बाहरी आक्रांता रहते थे वो किस दर्रे का प्रयोग करके भारत आते थे। तो इसलिए खैबर दर्रा को उसमें भी आप सभी लोगों को सही करना है। खैबर दर्रा को दोस्तों एक जमाने में भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। खैबर दर्रे को एक जमाने में भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था दोस्तों, इस बात को भी आप लोग को याद रखना। अब ये जो डूरंड इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं बिफोर, याद रखें, बिफोर पार्टीशन ऑफ द इंडिया यह लाइन कहीं ना कहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती थी। ठीक है, जो इस वक्त अगर हम कह सकें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है। ठीक, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात रही। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विकल्प ए को सभी लोग सही करें। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों ये एक राज्य हमारे देश का। आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वह चीन के साथ भी शेयर होती है। अब आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है। इसमें सिरकिला दिया हुआ है, जोजिला दिया है, नाथुला दिया है और जलेपा दर्रा। चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ये रहा डायग्राम, और डायग्राम के माध्यम से दोस्तों आप सभी लोग आसानी से चीजों को देख सकते हो। ठीक है,
अगर सिक्किला दर्रा की बातचीत करें तो सिक्किला दर्रा दोस्तों, सतलज नदी आप सभी लोग जानते हैं कि ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से अर्थात राकस से निकल करके और सीधा सीधा हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो सतलज नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, यह नदी राकस ताल से निकलने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में एंट्री करती है और इसी नदी के द्वारा निर्मित जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है सिक्किला दर्रा। तो सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश को कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, एक विकल्प ये रहा। जोजिला दर्रा यहाँ पे लिखा, जोजिला। जोजिला दोस्तों याद रखेंगे, जोजिला लेह को दोस्तों सीधा सीधा श्रीनगर से जोड़ता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जोजिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं नाथुला दर्रा। अच्छा, नाथुला दर्रा दोस्तों कैलाश मानसरोवर को सीधा सीधा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से जोड़ता है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन रहा। और जीपला दर्रा दिया हुआ है, तो जीपले दर्रे की बातचीत करें दोस्तों, ये सीधा सीधा सिक्किम की राजधानी गंगटोक को भूटान की राजधानी थिम्पू से जोड़ता है। अब यहाँ पर 4 विकल्प हो गए। ठीक है, ए, बी, सी और डी। अब आप ही बताइए हिमाचल प्रदेश में कौन पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहला वाला दर्रा पड़ रहा है जिसका नाम है सिक्किला दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, अर्थात कौन सा दर्रा है जहां पर जवाहर सुरंग स्थित है, ऐसे भी कह सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आजकल तो अटल टनल के विषय में पूछा जा सकता है, जवाहर टनल तो पूछा ही जाता रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों जोजिला टनल के विषय में भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आइए तीनों टनल के विषय में बातचीत करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे ऊंचा टनल कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा सुरंग कौन सा है, तो आपको बताना है कि लेह मनाली मार्ग पर या लेह मनाली दर्रे पर या सीधा सीधा उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहते हैं। तो रोहतांग दर्रे में स्थित है अटल टनल। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा टनल माना जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। आप लोगों ने अगर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिए होंगे, पेट का एग्जाम दिए होंगे दोस्तों, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया था। अब इसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग दोस्तों बनिहाल दर्रा, याद रखेंगे बनिहाल दर्रा, यहां पर सी ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, सिक्किला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन को सही करना है। अच्छा, जोजिला जो दर्रा है दोस्तों, उसी दर्रे पर जोजिला नाम की टनल बन रही है, अभी बन रही है। हालांकि सरकार हो सकता है आगे चल के किसी महापुरुष के नाम से, किसी राजनेता के नाम से उसका नाम रख दे, लेकिन फिलहाल अभी उसे हम जोजिला टनल के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा विकल्प सी को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग बातचीत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पश्चिमी, याद रखिए पश्चिमी घाट का पहले हमें समझना है। ये हमारा देश है दोस्तों, और इस देश में हम उतने ही भाग को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं जितने भाग में हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट आ जाए और पूर्वी घाट आ जाए। ध्यान दीजिएगा, ये इधर अरब सागर से लगा हुआ दोस्तों जो घाट है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो घाट है उसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक है, ये पूर्वी घाट हुआ और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्रा है जो पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है। यहां पर खाल घाट दिया है, भोर घाट दिया है दोस्तों, पाल घाट दर्रा दिया है और पीपली घाट दिया हुआ। देखिए तीन ऑप्शन, शुरू के जो 3 ऑप्शन है इसमें आप देखेंगे थाल घाट और भोर घाट ये आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में मिलेंगे, अर्थात पश्चिमी घाट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो पाल घाट है ये केरल से तमिलनाडु को जोड़ने वाला दर्रा है, इसका मतलब ये भी पश्चिमी घाट में स्थित है। जो नहीं है उसका नाम है पीपली घाट, क्योंकि ये अरावली पहाड़ पर स्थित है और अरावली जो पहाड़ है वो पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। दुनिया का सबसे प्राचीन कहे जाने वाला, भारत का उम्र में सबसे उम्रदराज कहा जाने वाला जो पर्वत है उसे हम अरावली पर्वत कहते हैं।
और अरावली पर्वत में स्थित है पीपली घाट दर्रा। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पीपली घाट दर्रा। तो डी विकल्प को सभी लोग यहाँ पर सही करें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन ही आ गया। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वत में है। पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है, विंध्याचल श्रेणी में है और अरावली श्रेणी में है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल और अरावली। ठीक है, बताएं दोस्तों, पीपली घाट अभी अभी हमने आपके सामने बताया। देखिए जो पश्चिमी घाट है इसमें 3 दर्रों को बिल्कुल मत भूलिए। 3 दर्रों को, एक भोर घाट को, एक खाल घाट को और एक पाल घाट को, ये तीनों दर्रों को बिल्कुल नहीं भूलना है। ये पश्चिमी घाट से है। और यहाँ पर अरावली पर्वत में पीपली घाट है दोस्तों, पीपली घाट दर्रा है। इस दर्रे को आपको याद रखना है, अरावली में स्थित। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5वां, आइए लगे हाथ थोड़ा इनके शिखर की बातचीत कर लेते हैं। पश्चिमी घाट का जो शिखर है, आप लोगों ने महाबलेश्वर का नाम सुना होगा दोस्तों। ये वही महाबलेश्वर है जहां से होकर के कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अच्छा, दूसरे में पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है दोस्तों, महेंद्रगिरी नाम है। अच्छा, विंध्याचल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर है, सद्भावना शिखर है दोस्तों। और अरावली का गुरु शिखर हो गया, गुरु शिखर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, डी विकल्प को सभी लोग यहां से सही करेंगे। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा जोड़ता है। देखिए दोस्तों, जोजिले दर्रे की बातचीत करते हैं, वो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, कालिम्पोंग को लहासा से, चंबा को स्पीति से और अरुणाचल प्रदेश को लहासा से। दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उसी का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य की राजधानी श्रीनगर को सीधा सीधा लद्दाख केंद्र शासित राज्य की राजधानी लेह से जोड़ने का कार्य करता है। और इसी दर्रे पर ही दोस्तों जोजिला टनल का निर्माण इस वक्त हो रहा है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का विकल्प ए सभी लोग सही करेंगे। अगला प्रश्न ये है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में किन 2 राज्यों को जोड़ता है दोस्तों। पालघाट दर्रा, चूंकि देखिए दर्रों से संबंधित यहाँ पर सेक्शन है पूरा चल रहा है, और इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे दोस्तों दर्रों से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो हम चाहते हैं कि लगभग 20 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, और यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि 20 प्रश्न के जवाब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ संबंधित दर्रों की भी विषय में बातचीत होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से बने रहें। और दोस्तों हम फिर से आपसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग, आप लोगों का काम यह है कि आप सभी लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, जिससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इस शिक्षा का प्रसार हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो पालघाट दर्रा दोस्तों केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु या फिर कर्नाटक केरल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पालघाट जो दर्रा है वो केरल को सीधा सीधा तमिलनाडु से जोड़ता है। केरल में अगर हम चलें तो कोच्चि से, याद रखिए दोस्तों, सीधा सीधा तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य करता है। इसका मतलब केरल टू तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये रहा, तुजु दर्रा दोस्तों, तुजु दर्रा भारत के किस राज्य में जोड़ता है। तुजु जो दर्रा है, तुजु जो दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से पहले आपको समझना है कि इधर हमारा भारत, पूर्वी भारत हो गया। कौन सा भारत दोस्तों, पूर्वी भारत हो गया। अब पूर्वी भारत में जो समान रूप से राज्य है म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, पहले उनको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहां पर क्या हो गया दोस्तों, अफगानिस्तान, क्या हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके बाद नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद दोस्तों मणिपुर, मणिपुर के बाद दोस्तों मिजोरम। यहां पर ये 4 राज्य हैं। अब प्रश्न ये है कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो तुजु दर्रा है वो भारत के मणिपुर से स्टार्ट होता है
और अगर मणिपुर की बातचीत करें तो म्यांमार के साथ ही सीमा बनाता है। मणिपुर की सीमा सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ लगती है, बाकी किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। ना तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ, ना ही चीन के साथ, ना नेपाल, भूटान, किसी के साथ सीमा नहीं लगती है सिवाय छोड़ करके म्यांमार को। तो म्यांमार टू क्या होना चाहिए? मणिपुर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। तुजु दर्रा भारत के मणिपुर को सीधा सीधा जोड़ता है म्यांमार से। ठीक है, अगर आपको रंगून जाना है, म्यांमार के रंगून शहर जाना है, तो हमें तुजु दर्रे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? सभी लोग ध्यान दीजिए। उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, या फिर मणिपुर में है? ठीक है, नाथुला दर्रा। सोचो सोचो जरा दोस्तों, आप सभी लोग क्या जवाब दे सकते हैं इसके विषय में, कमेंट करके तेजी से बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम सबसे पहले बातचीत इसी पर करें कि नाथुला जो दर्रा है, नाथुला का मतलब होता है दोस्तों घोड़े के नाथ के आकार का, घोड़े के नाथ के आकार का दोस्तों नाथुला दर्रा। और ये कैलाश मानसरोवर को देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर कहां पर है, इसको भी आपको ध्यान देना है। कैलाश मानसरोवर सिक्किम की राजधानी गंगटोक को, याद रखें, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को किससे जोड़ेगा? कैलाश मानसरोवर से जोड़ेगा दोस्तों। भारत और चीन के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्रा है जो व्यापार, परिवहन और पर्यटन, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और इसके साथ साथ टूरिज्म हो गया, इन तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी दर्रा है। हालांकि दोस्तों 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। फिलहाल ये दर्रा दोस्तों भारत और चीन के बीच में खुला हुआ है। इसका उद्देश्य ये भी है कि भारत के जितने भी लोग होते हैं जो कैलाश मानसरोवर जैसे पवित्र स्थान का दौरा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ये दर्रा उनके लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आप देखेंगे, इसमें सिक्किम ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी लोग सी विकल्प को सही करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बॉमडिला जो दर्रा है भारत किस राज्य में स्थित है? इसमें दिया है सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों सिक्किम में तो आपने देख ही लिया दो दर्रे, एक नाथुला दर्रा, एक हो गया नाथुला दर्रा दोस्तों, और दूसरा हो गया जीपला दर्रा। बस फर्क यह है कि जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक को सीधा सीधा लहासा या कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है, लेकिन जो जीपला दर्रा है वो गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है। ठीक है, तो सिक्किम से हो गए। मणिपुर में आप लोगों ने दोस्तों देखा तुजु दर्रा, कौन सा दर्रा? तुजु दर्रा, जो मणिपुर को दोस्तों सीधा सीधा म्यांमार के रंगून से जोड़ने का प्रयास करता है। ये जो दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच में पर्यटन को लेकर के और परिवहन के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में आएंगे तो दोस्तों नीति दर्रा का नाम सुने होंगे दोस्तों, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा दोस्तों ये भी नाथुला दर्रे के समान ही है, क्योंकि लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड को सीधा सीधा कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, तो इस वाले बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी दोस्तों आप ध्यान दीजिए, नीति दर्रा हो गया, लिपुलेख दर्रा हो गया, इसी प्रकार जाराला दर्रा है, जाराला दर्रा है दोस्तों, ढेर सारे दर्रे यहाँ पर हैं। रूपिन दर्रा का नाम सुने होंगे दोस्तों, रूपिन दर्रा, ये सब कहां से है? ये सब आपके उत्तराखंड से संबंधित हो गए। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों सही जवाब होगा, अरुणाचल प्रदेश बॉमडिला दर्रा के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब होगा। डी विकल्प को सभी लोग यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दर्रों से संबंधित ये समान रूप से प्रश्न का श्रृंखला है, प्रैक्टिस सेट है। इसके पूर्व भी आप देखेंगे भूगोल में लगभग आप सभी लोग जानते हैं 58 नंबर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप अगर शुरू से इसको देखें, शुरू से अगर देखे होंगे दोस्तों, तो आप लोगों को इसमें लगा होगा कि लगभग चैप्टर वाइज चीजों को कराया जा रहा है। एक बार अगर आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहा जाता है ना कि एक नजर सब कबर। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ढेर सारे प्रश्नों का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया गया,
ये आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग दोस्तों लाभकारी है, हितकारी है। इस चीज को आपको समझना है। बस थोड़ा सा कार्य ये करना है कि दोस्तों हमारे जो नए बैचेस हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 तारीख से, बस आने वाले 28 तारीख से आप देखेंगे हमारे संस्था में मिशन इंस्टीट्यूट पर बिल्कुल नए फ्रेश बैच आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि आप एसएससी का बैच है, इसके अलावा यूपीएसआई और यूपी पुलिस के सेपरेट बैच आ रहे हैं। तो जो भी साथी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो साथी दाखिला लेना चाहते हैं, उनका स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट पर। आप डेमो क्लास के माध्यम से दोस्तों चीजों को समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि दोस्तों समय समय पर चीजों को आप सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए दोस्तों, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलते जाए और दूसरे भी साथियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता जाए। ठीक है, तो जोजिला दर्रा दोस्तों, अब यहाँ से तो आप सीधा जवाब बता सकते हैं कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है। अभी अभी हमने देखिए बातचीत किया, हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें दोस्तों, सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा यहाँ पर है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा दोस्तों, आप सभी लोगों ने ऐसे दर्रों के नाम सुने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछ लेता है ना कभी कभी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिपकिला को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा रोहतांग दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बातचीत करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मैं विशेष रूप से कहूंगा कि कम से कम 3 या 4 दर्रों को याद रखेंगे। पहले दोस्तों काराकोरम को याद रखिए। काराकोरम सीधा सीधा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला याद रखिए दोस्तों, काराकोरम किसको जोड़ता है? लद्दाख में इस समय हो गया। लद्दाख जब से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्यों में तब्दील हो गया, तो काराकोरम की लोकेशन अब लद्दाख में हो गई। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जोजिला जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा का नाम सुने होंगे, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बर्निहाल दर्रा का नाम सुने होंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे बरजिल्ला दर्रा है, बरजिल्ला दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा दोस्तों, मानाला जाराला दर्रा इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम में दोस्तों नाथुला दर्रा और जीपला दर्रा इंपॉर्टेंट है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जोजिला इसमें आया, तो जोजिला बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां, बी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? अच्छा, सिक्किम राज्य में स्थित दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2 दर्रों की मैंने जिक्र किया है, अब इन्हीं 2 दर्रों में से एक दर्रा तो होगा ही होगा। बताइए, माना दर्रा एवं नीति दर्रा, नाथुला दर्रा और जीपला दर्रा, सिपकिला दर्रा और यांगपा दर्रा, बरजिल्ला और जोजिला। दोस्तों बरजिल्ला और जोजिला जम्मू कश्मीर, सिपगिल्ला और यांगपा दर्रा दोस्तों आप लोग इसको बताइए हिमाचल प्रदेश। नाथुला और जलेप्पा, ये देखिए बी विकल्प को सभी लोग सही करिए, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड से संबंधित हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12वें का जो विकल्प होगा वो विकल्प होगा दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प होगा। विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? दोस्तों एक जमाने में होता था कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए, दोस्तों जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए, यहां पर आपको ध्यान देना, जम्मू खासतौर पे जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जोजिला, बरजिल्ला, बर्निहाल, पीर पंजाल। दोस्तों जो 2 शुरुआती दर्रे हैं वो तो होंगे नहीं, क्योंकि जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर को सीधा सीधा लेह से जोड़ता है। बरजिल्ला जो दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित और बाल्टिस्तान से जोड़ता है। ये दोनों दर्रे नहीं होंगे। अब कौन सा इसका होगा? बर्निहाल दर्रा होगा या फिर पीर पंजाल दर्रा होगा? इसके लिए दोस्तों आप सभी लोग डी विकल्प को सही करेंगे। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दर्रे, दूसरी तरफ राज्य हैं। बॉमडिला दर्रा देखिए पहले नंबर पे तो यहाँ पे नाथुला दिया हुआ है, दूसरे में बॉमडिला दिया है, तीसरे में तुजू दिया है, चौथे में सिपकिला। दोस्तों सिपकिला हिमाचल प्रदेश, तुजू हो गया मणिपुर, ठीक है। इसके बाद बॉमडिला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और बाकी बचा हुआ नाथुला दोस्तों सिक्किम होगा, ठीक है। तो नाथुला जहां पर हो सिक्किम लगाइए, अर्थात ए के लिए तीसरा ऑप्शन, ए के लिए तीसरा ऑप्शन। यहां से 2 ऑप्शन अपने आप देखिए हट गए।
अब बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बी के लिए पहला दोस्तों, तो यहां से सी विकल्प आप सही कर सकते हैं। सी अर्थात मणिपुर, सी के लिए दूसरा। याद रखिए दोस्तों, कौन सा सी के लिए दूसरा होगा, और डी के लिए क्या होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश होगा। तो यहां पर सी विकल्प को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 15, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझने का प्रयास करिए कि कौन सा दर्रा है जहां से भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर और कैलाश पर्वत घाटी को देखने के लिए जाते हैं। अब बताइए, सिपकिला है, बारालाचला है, मानाला है, या फिर नाथुला है? हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके लिए भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया और सिक्किम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आप सभी लोग बताइए कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी विकल्प इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 डी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, लिपुलेख के सामने उत्तराखंड है, ये तो सही है दोस्तों। नाथुला के सामने अरुणाचल प्रदेश है, सोचिएगा ध्यान से। रोहतांग दिया हिमाचल प्रदेश, पालघाट दिया केरल, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्योंकि नाथुला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं होकर के सिक्किम राज्य में है दोस्तों, सिक्किम में है। तो आप देखेंगे बी विकल्प इज रॉन्ग, विकल्प बी जो है गलत है, इस बात को आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, टॉगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? दोस्तों, टॉगुप दर्रा, आप सभी लोग इस दर्रे के विषय में ध्यान रखिएगा। टॉगुप दर्रा जो है दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच में है। किसके बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, खैबर दर्रा कहां पर है दोस्तों? बताइए, खैबर दर्रा कहां पर है? एक जमाने में इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था एक जमाने में। ठीक है, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान लिखा हुआ। तो खैबर जो दर्रा है वो पाकिस्तान के खैबर पख्तून को याद रखेंगे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भारत का, हमारे देश का जो मानचित्र हो गया, और यहाँ पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ये वाला जो जगह है इसे कहते हैं खैबर पख्तून। क्या कहते हैं? खैबर पख्तून कहते हैं। तो खैबर पख्तून में है तो पाकिस्तान होगा, अर्थात डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट, अब आप सोचिए दोस्तों, पाल घाट सबसे बड़ी बात यह है कि ये केरल और तमिलनाडु राज्यों में, जब राज्य की बातचीत हो, जगह की बातचीत हो दोस्तों, तो सीधा सीधा कोच्चि को कोयम्बटूर से। ठीक है, अब यहाँ पर नीलगिरी और कार्डमम दिया हुआ है, नीलगिरी और अन्नामलाई दिया है दोस्तों, अन्नामलाई और कार्डमम दिया है। अच्छा, कार्डमम और पाली पहाड़ियां दिया हुआ है। सोचिए दोस्तों, ये जो दर्रा है पालघाट, आखिर किन पहाड़ों से होकर गुजरता है? इसके लिए दोस्तों आप लोग को याद रखना है, इसमें आपको बताना है अन्नामलाई टू कार्डमम पहाड़ियां। अन्नामलाई मतलब एलिफेंटा माउंटेन कहते हैं, एलिफेंट माउंटेन कहते हैं। हाथियों का पर्वत किसे कहा जाता है? अन्नामलाई को कहा जाता है। और कार्डमम कहते हैं इलायची पर्वत। क्या कहे दोस्तों? इलायची पर्वत कहते हैं। तो विकल्प आप सी इसको सही करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताएं दोस्तों, वह दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बड़ा लाचला, इसीलिए लिखा है पांचला, सिपगिल्ला और जेलेप्पा। दोस्तों, ये जितने भी दर्रे हैं, याद रखिए, बारालाचला है, पांचला दर्रा है, सिपगिला दर्रा है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, जो जेलेप्पा दर्रा है इसका संबंध सिक्किम से है। किससे है दोस्तों? सिक्किम से है। तो यहाँ पर डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। तो दोस्तों, दर्रों से संबंधित बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते, इसी प्रकार के आसान से प्रश्न आते हैं, लेकिन चूंकि इनके नाम बड़े अजीब अजीब है और इनके नामों को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लेकर आपके सामने आए। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर समझे होंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए।
जय हिंद।